हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टेस्ट संख्या 4 पर डिस्कस करने वाले हैं। कितना टेस्ट संख्या जो है प्रैक्टिस सेट आप जाके 4। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को अपलोड किया जा चुका है। आप लोग आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका का लिंक मिल जाएगा। आज इस प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है वो आपका जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर पे बेस्ड होकर ही बनाया गया। इससे लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये अभी ही सब कुछ ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द स्पीच ही गेव वॉज हाईली इंफॉर्मेटिव। ठीक है, पूछा जा रहा है कि द स्पीच ही गेव वॉज हाईली इंफॉर्मेटिव। इसमें जो आपका जगह कैपिटल लेटर में इसको चेंज करना है। बोला जा रहा है कि इसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन ए में है डिलीवर, ऑप्शन बी है मेड, ऑप्शन सी में है गिव या ऑप्शन डी में है मेक। इसका सही आंसर देखते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेड। ठीक है, मेड जो होगा द स्पीच ही मेड वॉज हाईली इंफॉर्मेटिव। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा मेड। ऑप्शन बी नंबर सही होगा इसका। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बोला जा रहा है कि फाइंड ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, फाइंड ऑपोजिट मीनिंग किसका है, स्पूरियस। ठीक है, स्पूरियस का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ऑप्शन बी में है ऑथेंटिक, ऑप्शन सी में है मिस्टीरियस या ऑप्शन डी में है डेंजरस। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली। ठीक है, स्पूरियस का क्या मतलब क्या होता है, नकली या फिर जाली। ठीक है, नकली या जाली। तो इसी ऑप्शन पे आपको जब ऑपोजिट ढूंढना है तो नकली का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा अवैध। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब अवैध। अवैध रूप से जो होता है ना वो अवैध होता है इलेजिटिमेट का मतलब। इसमें मिस्टीरियस का मतलब तो रहस्यमयी होता है, याद रखिएगा इसको, रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी होता है मिस्टीरियस का मतलब। डेंजरस का मतलब जानते ही हैं, खतरनाक होता है। एक था नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या ढूंढना है, सेम मीनिंग, इनकी सिनोनिम्स ढूंढना है आपको। फाइंड आउट द सेम मीनिंग पेंडेमोनियम। ठीक है, पेंडेमोनियम का मतलब आपको इसमें सेम मीनिंग ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन है पेंडर, ऑप्शन बी है केओस, ऑप्शन सी में है ग्रेटिफाई, ऑप्शन डी में है पैनिक। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पेंडेमोनियम का मीनिंग होता है शोरगुल। याद रखिएगा क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, शोरगुल होता है पेंडेमोनियम का मीनिंग, या फिर अव्यवस्था। ठीक है, शोरगुल या फिर अव्यवस्था होता है आपका जगह पेंडेमोनियम का मीनिंग। तो इसी तरह आपका जगह ऑप्शन ढूंढना। ऑप्शन बी में होता है केओस। ये जो केओस दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था, इसलिए इसका सही नाम क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। अव्यवस्था मतलब ऑप्शन बी केओस। केओस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है पेंडर। ठीक है, ये पेंडर और ग्रेटिफाई, ये पेंडर और ग्रेटिफाई है, इसका मतलब ये होता है संतुष्ट करना। ठीक है, संतुष्ट करना। पेंडर और ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। ये तो होगा नहीं। पैनिक का मतलब जानते हैं कि भय या फिर डर। ठीक है, पैनिक का मतलब क्या होता है, भय या डर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर जाके फाइंड आउट द सेम मीनिंग। इनकी सेम मीनिंग ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है। क्या है, विसिट्यूड्स। ठीक है, विसिट्यूड्स का सेम मीनिंग ढूंढना है, इनकी सिनोनिम ढूंढना है। ऑप्शन ए में है सरप्राइजेस, ऑप्शन बी में है मीटेबिलिटी, ऑप्शन सी में विजन या ऑप्शन डी में है मिस फॉर्चून। ये जो विसिट्यूड है आपका, इसका मतलब क्या होता है, विसिट्यूड इसका मतलब है आपका जाके बदलाव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बदलाव। विसिट्यूड मैंने क्या होता है, बदलाव। और इसी हिसाब से आपका जाके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर बी म्यूटेबिलिटी। इसका मतलब ये वही होता है, सेम मीनिंग होता है विसिट्यूड के समान है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है 5th नंबर क्वेश्चन। और ये उसमें पूछा गया है कि फिफ्थ एंड स्टार्ट, यानी कि एक आपका जाकर फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन मतलब टिक करना है। और ऑप्शन ए में है रेगुलर, ऑप्शन बी में है ऑनेस्टी, ऑप्शन सी में है रैपिड या ऑप्शन डी में है पजल्ड।
फिट्स एंड स्टार्ट, इसका आंसर देखते हैं। इसका जो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या था, मतलब रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर, रुक रुक कर, या फिर आपका जाके अनियमित, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फिट्स एंड स्टार्ट का रुक रुक कर या फिर अनियमित। रेगुलर का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अनस्टेडी, अनस्टेडी का इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अनस्टेडी। ये है आपका जाके बी नंबर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके फिट्स एंड स्टार का। रैपिड माने तेज होता है और पजल माने कि वो भ्रमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके 6 नंबर। एज द वीकेंड, एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड, द पीपल वेर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डैश अवे। पूछा रहा है कि एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड, द पीपल वेर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द डैश अवे। ऑप्शन है ए में मेमोरीज, ऑप्शन बी में जॉयस, ऑप्शन सी में केयर्स, ऑप्शन डी में है स्ट्रगल्स। इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा केयर्स, इनकी चिंता, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, केयर्स, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस बार 7 नंबर क्वेश्चन है आपका जाके। उसमें पूछा रहा है मतलब सेम मीनिंग ढूंढना है, यानी कि सिनोनिम्स। इसमें सिनोनिम्स क्या होगा, फाइंड सेम मीनिंग फ्यूरर, ठीक है। फ्यूरर का मतलब मैंने सेम मीनिंग ढूंढना ऑप्शन से। ऑप्शन ए में है फ्यूचरिस्टिक्स, ऑप्शन बी है चैम्बर, ऑप्शन सी है वरी, या ऑप्शन डी में है एक्साइटमेंट। फ्यूरर का जो मतलब होता है उसको, उसका मतलब क्या होता है, उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना। इसका मतलब क्या होता है, उत्तेजना। फ्यूरर, फ्यूरर का जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है, उत्तेजना। और ऑप्शन ओनली एक डी में है आपका जाके एक्साइटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्तेजित। वरी होगा नहीं, चैम्बर होगा नहीं, या फ्यूचरिस्टिक होगा नहीं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और वो है एक OWS की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूछा गया कि वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। पूछा रहा वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस। ऑप्शन ए में है डायलेंटेड, ऑप्शन बी है डिलिजेंट, ऑप्शन बी है डेलिब्रेट, या ऑप्शन डी में है आपका जाकर डिस्ट्रैक्टेड। इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए में है क्या, डायलेंटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनको वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस उसको डायलेंटेड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो 9th नंबर क्वेश्चन है आपका जाके, मेक समथिंग लेस सेवर। ये भी एक OWS है कि मेक समथिंग लेस सेवर। ऑप्शन ए में एग्रावेशन, ऑप्शन बी में मेडिएशन, ऑप्शन सी में है पैलिएशन, ऑप्शन डी में रिडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके पैलिएशन। मेक समथिंग लेस सेवर, इसका सही आंसर क्या होता है, पैलिएशन। ये ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, और वो है कि इसमें ढूंढना फाइंड आउट अपोजिट मीनिंग, ठीक है। फाइंड आउट अपोजिट मीनिंग एक्रीमनी, ठीक है। एक्रीमनी का अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ऑप्शन ए में हार्श, ऑप्शन बी में बिटरनेस ऑफ मैनर और वर्ड्स, ऑप्शन सी में है प्लीजेंट, या ऑप्शन डी में है इनर्सिया। इस एक्रीमनी का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि वो मतलब भावनाओं में कटुता, इसको बोलते हैं भावनाओं में कटुता, भावनाओं में कटुता इसको बोलते हैं, उसको एक्रीमनी का मतलब होता है। और इसका जो मीनिंग निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटो मतलब सर्च करना है ऑप्शन से, और ये हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट इसका एक्चुअली एंटो नेम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एक्रीमनी का प्लीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। द लॉट ऑफ वाटर हैज ओवरफ्लोड द टैंक होगा इस जगह, ठीक है, द टैंक, TANK, ये टैंक सही होगा। लॉट ऑफ वाटर हैज ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड द टैंक। इसमें 4 ऑप्शन दिए गया, और इस 4 ऑप्शन जो लॉट ऑफ वाटर को चेंज करके क्या सही होगा, उसको आपको इसका मीनिंग सुटेबल करना है। ऑप्शन ए में है लॉट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी में ए लॉट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी में ए लॉट ऑफ वाटर्स, या ऑप्शन डी में नो इम्प्रूवमेंट। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ए लॉट ऑफ वाटर। इसके जगह जो होगा लॉट ऑफ वाटर के स्थान पर ए लॉट ऑफ वाटर होगा, अदरवाइज लॉट्स ऑफ रहता, लॉट्स ऑफ ये भी सही होता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ वाटर,
इसकी जगह चेंज करके ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फ्रेज है, डॉग ईट डॉग। ठीक है, डॉग ईट डॉग, इसका मतलब क्या होता है? ये नंबर वेरी विजिलेंट, ऑप्शन बी में है स्टडी मैनेजर, ऑप्शन सी में है रथलेसली कम्पिटिटिव, ऑप्शन डी में है हॉस्टाइल एंड अनहेल्पफुल। डॉग ईट डॉग, इसका मतलब होता है कि बहुत ही आपका जाके क्या बोलते हैं, क्रूरतापूर्वक कंपटीशन। क्या बोलते हैं? क्रूरतापूर्वक कंपटीशन। ठीक है, क्रूरतापूर्वक, ठीक है, क्रूरतापूर्वक जो कंपटीशन को बोलते हैं वो उसको डॉग ईट डॉग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रथलेसली कम्पिटिटिव। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डॉग ईट डॉग का फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है एक एरर है, और एरर को ढूंढना है कि कहाँ पे एरर है और ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एस आई प्रिफर कॉफ़ी देन टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक, इसमें आपको चुनना है ऑप्शन ए में एस आई प्रिफर, ऑप्शन बी है कॉफ़ी देन टी, ऑप्शन सी में माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल, ऑप्शन डी में टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। इस चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ पे आपका गलती है। ठीक है, विचार कि एस आई प्रिफर कॉफ़ी देन टी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी देन टी। कॉफ़ी देन टी के क्यों होगा ऐसे? क्योंकि प्रिफर हमेशा टू लेता है, याद रखिएगा, प्रिफर हमेशा टू लेता है। ठीक है, प्रिफर जो है हमेशा प्रिफर प्लस टू आता है, इसलिए इस देन के स्थान पर टू होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग क्या है कि आपका जाके मेंडर, मेंडर का मतलब ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ऑप्शन है डिटरमाइन, ऑप्शन बी में है रेम्बल, ऑप्शन बी है डेप्टाइज, ऑप्शन डी में है डेड्यूस। इसका मतलब क्या होता है मेंडर? मेंडर का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य का घूमना इधर। ठीक है, बिना किसी उद्देश्य का घूमना या भटकते रहना, बिना किसी उद्देश्य का घूमना या भटकते रहना। ठीक है, ये इसका मेन मतलब होता है मेंडर का। और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है? मतलब जो घूमते रहता है उसका अपोजिट क्या होता है? डिटरमाइन, एक ही स्थान पर निश्चित रहना। ऑप्शन बी में है रेम्बल। ठीक है, ये रेम्बल जो है, रेम्बल का मतलब क्या होता है? टहलना। क्या होता है? टहलना, टहलना, रिलैक्स होने के लिए टहलना होता है रेम्बल। ठीक है, और एक है कि डेपुटाइज, मैंने किसी के पक्ष में बोलना। डेपुटाइज का मतलब होता है किसी के पक्ष में बोलना। ठीक है, किसी के पक्ष में बोलना, डेपुटाइज, डेपुटाइज का मतलब होता है। और कुछ जगह डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर, सी इज टॉल एज मी, इस टॉल एज मी को चेंज करना है। सी इज टॉल एज मी, ऑप्शन ए में है एज टॉल एज वन, ऑप्शन बी है टॉल लाइक, ऑप्शन सी में टॉल लाइक मी, ऑप्शन डी में टॉल एज आई एम। इसमें टॉल लाइक मी और टॉल एज आई एम, ये दोनों सही लग रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, देखिए इसमें दोनों सही है, क्योंकि टॉल लाइक मी भी हो सकता है या फिर टॉल एज आई एम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इसमें ये दोनों सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन कुछ गड़बड़ा है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका जाके, चूज द करेक्ट। चूज द करेक्ट, ये ऑप्शन है चारों पेंटोमाइम। ठीक है, पेंटोमाइम का जो है इसको सही कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर होता है, ऑप्शन होता है कि स्पेलिंग के PANTOMIME, PANTOMIME। ठीक है, यह होता है पेंटोमाइम। इसका सही इनके ऑप्शन नंबर ए में ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, क्या है? इम्बेसाइल। ठीक है, इम्बेसाइल का क्या होगा इसका ऑपोजिट? ऑप्शन ए में है ब्रेनलेस, ऑप्शन बी में इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी में डंस या ऑप्शन डी में अंडरस्टैंडिंग। इसका सही, इसका मतलब क्या होता है? इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। ठीक है,
इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वह 18 नंबर क्वेश्चन है आपका जाके कि ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउ अडेज। ठीक है, चीप नाउ अडेज मतलब ए पेयर ऑफ स्लीपर्स चीप नाउ अडेज, इसमें चेंज करना है स्लीपर इज को। ठीक है, स्लीपर्स इज को चेंज करना है। ऑप्शन ए में है स्लीपर इज, ऑप्शन बी में स्लीपर्स आर, ऑप्शन सी में नो इम्प्रूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी में आर चीप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको जाके? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि स्लीपर जो है हमेशा प्लूरल होता है। स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स जो होता है आपका जाके हमेशा प्लूरल्स में होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसका ये पेयर है यहाँ, इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है ए पेयर है, और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। स्लीपर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है आपका जाके, हाँ इसमें चेंज करना है। ठीक है, डू वी क्वेश्चन के होंगे, लेट्स गो फॉर ए वॉक। क्वेश्चन टैग एक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, डू वी। ऑप्शन ए में आरंट वी, ऑप्शन बी है सेल वी, ऑप्शन बी सी में है डोंट वी, या ऑप्शन डी में नो इम्प्रूवमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल वी। ठीक है, सेल वी, क्योंकि आपका लेट्स गो जो है, लेट्स गो, इनके लेट्स का जो है आपका क्वेश्चन टैग सेल में बदलता है, सेल में सेल बनता है, सेल वी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 20 नंबर आपका क्या है? आई एम डैश ऑन लीव फ्रॉम टुमारो। अच्छा रहा कि आई एम डैश ऑन लीव फ्रॉम टुमारो। ऑप्शन ए में स्केपिंग, ऑप्शन बी में रनिंग, ऑप्शन बी में प्रोस्पेक्टिंग, या ऑप्शन डी में प्रोसीडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? प्रोसीडिंग। प्रोसीड ऑन लीव मतलब छुट्टी पर जाना। ठीक है, प्रोसीड ऑन लीव मतलब छुट्टी पर जाना, इसका मतलब होता है छुट्टी पर जाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही ढूंढना है, फाइंड करेक्ट इलिजिटिमेट। ठीक है, इलिजिटिमेट का जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही है आपको वो ढूंढना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर डी, आई डबल एल ई। ठीक होता है क्या कि आई डबल एल ई जी आई टी आई एम ए टी ई। ठीक है, इलेजिटिमेट ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एक फ्रेज है ऑल एगोग। ठीक है, ऑल एगोग, इसका ऑप्शन है ए में अनएक्सपेक्टेड, ऑप्शन बी में डिस्प्यूट, ऑप्शन सी में एक्सपेक्टेंट, या ऑप्शन डी में डिसीव। ऑल एगोग का मतलब क्या होता है? बहुत ही अधिक उत्तेजित। ठीक है, बहुत ही अधिक उत्तेजित होता है ऑल एगोग का मतलब। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अधिक उत्तेजित क्या होता है? ऑल एगोग का मतलब होता है। और ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी इसका मतलब आशावादी जो होता है वो बहुत ही अधिक उत्तेजित होता है, वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और इसमें जो अनएक्सपेक्टेड तो होगा नहीं, डिस्प्यूट विवाद होता है, डिस्प्यूट माने धोखा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 23 क्वेश्चन नंबर है गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट ये भी एक फ्रेज है। इसका सही आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है एलोक्वेंट, ऑप्शन बी में पजल, ऑप्शन सी में डिसिप्टिव, या ऑप्शन डी में है इम्ब्रेसिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जाके कि बहुत ही धारा पूरा बोलने की कला है, किसको बोलते हैं? बोलने की कला इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाए? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब ये होता है गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है? बोलने की कला। ठीक है, बोलने की कला गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसमें इलोक्वेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, और ये है आपका जाके एरर ढूंढना है। आप आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। पूछा आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। ऑप्शन ए में है आई शेक हिज हैंड, ऑप्शन बी में है व्हेन ही अराइव्ड, ऑप्शन सी में है एंड
व्हेन ही लेफ्ट, ये ऑप्शन डी है नो एरर। इसमें आपको टिक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है वो ए में, क्योंकि बोला है आई शेक हिज हैंड, शेक क्योंकि यहाँ ही अराइव्ड पास्ट में है, व्हेन ही लेफ्ट ये भी पास्ट में है, यानी कि ये भी शेक भी पास्ट में होगा, ये शेक के स्थान पर क्या हो जाएगा सुख। ठीक है, सुख हो जाएगा, यानी कि आई सुक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो यह है कि स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, ये एक ओडब्ल्यूएस है। ठीक है, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस ये एक ओडब्ल्यूएस है और इसका ऑप्शन है बिजारे, ऑप्शन बी में रस्टिक, ऑप्शन बी है गैरियाट्रिक, या ऑप्शन डी में डिक्रिप्ट। ठीक है, डिक्रिप्ट। और इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस हो जाएगा बिजारे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ये था 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये डिस्क्रिप्टिव के लिए जो यूडीसी के लिए आपका जगह है उसके में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, और इस तरह का प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप लोग को